नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आगे जो आने वाले एग्जाम हैं, कांस्टेबल है, पटवार है, रीट है और भी अन्य राजस्थान गवर्नमेंट से संबंधित एग्जाम जैसे कि जेईएन है, उन सभी के अंदर ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मित्रों हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको हर टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में जानकारी मिल सके। तो मैं बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ आज के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मित्रों आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है काली चूड़िया। सही आंसर है काली चूड़िया। फिर बात आती है कि किस भाषा का शब्द है, तो कालीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कालीबंगा एक हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है। ठीक है, हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है। मित्रों, इसका नाम कालीबंगा कैसे पड़ा? तो नाम पड़ा मित्रों कि यहाँ उत्खनन से काले रंग की जो चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। किस रंग की? काले रंग की चूड़ियाँ। और काले रंग की जो चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, इसी के कारण नाम पड़ा कालीबंगा। ठीक है, ये राजस्थान के किस जिले के अंदर, किस नदी के किनारे ये विकसित हुआ? तो मित्रों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। मित्रों आपको हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में कंफ्यूज नहीं होना है। सही आंसर हनुमानगढ़ है। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर भी प्राचीन सरस्वती नदी, वर्तमान में इसका जो नाम है, क्या नाम है? गगर नदी। गगर नदी के बाएं तट पर, किस तट पर? बाएं तट पर ये विकसित हुई। तो मित्रों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। 1, 2, 3, 4 और 5 और चटाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल यानी केंद्र गगर नदी घाटी में विकसित हुआ? तो मित्रों आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, कालीबंगा, बैराट, गिलुंड, आयड। अभी हमने देखा मित्रों और मैंने बता भी दिया कि गगर नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। कौन सी? कालीबंगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है मित्रों, अब मित्रों गगर नदी की बात आई, थोड़ी सी बात मैं गगर नदी के बारे में कर ही लेता हूँ। ठीक है, गगर नदी के उपनामों के बारे में बात कर लेता हूँ। जो डिटेल से आते हैं तो अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, उस टाइम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम बात करेंगे। गगर नदी के मित्रों सोतर नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? सोतर नदी। सोतर यानी सोई हुई, लेटी हुई नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का शोक भी कहते हैं, वाहिद नदी भी कहते हैं। मित्रों यहाँ पे मित्रों केवल आपको उपनाम बताया है। डिटेल से जब मैं राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है, तो उस टाइम बात करूंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नांकित में से किसने 1950-51 ईस्वी में कालीबंगा की पहचान की? पहचान का मतलब ध्यान में रखना, खोज। ठीक है, खोज की। तो मित्रों ये की थी किसने? ए घोष। ए घोष जो पूरा नाम है मित्रों अमलानंद घोष। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये ऐसा डाला हुआ है अपना अमलानंद घोष। ठीक है, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। मित्रों आपको 1952 भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखना कहीं कि आपको 1952 मिलेगा, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके उत्खनन की बात करूँ तो मित्रों उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य दो जनों का नाम आता है। वो नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है मित्रों बीबी लाल, बीबी लाल। ठीक है, और दूसरा बीके थापर, बीके थापर। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर कौन सा है? दशरथ शर्मा। सही आंसर कौन सा है? दशरथ शर्मा।
दशरथ शर्मा ने मित्रों सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कालीबंगा को कहा है? तो मित्रों पहली कौन सी हुई, दूसरी कौन सी हुई? तो पहली है हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा और इसी के नाम पड़ा हड़प्पाकालीन सभ्यता। दूसरा मित्रों मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है 7। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल धूलकोट भी कहलाता है? या निम्नलिखित में से किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है आहड़। आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं मित्रों आहड़ के बारे में। आहड़ जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। और किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो ये हुआ आयड़ नदी। ठीक है, आयड़ नदी। मित्रों आयड़ नदी जब उदय सागर झील के अंदर गिरती है, किस झील के अंदर? उदय सागर झील के अंदर, तो इसका नाम चेंज होकर हो जाता है बेड़च नदी। ये भी एग्जाम का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ किस नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। और आयड़ नदी जब उदय सागर झील के अंदर गिरती है तो इसका नाम पड़ता है बेड़च। ठीक है, इसका धूलकोट, धूलकोट से मतलब है मिट्टी का किला। क्या है? मिट्टी का किला। ये भी देख लीजिए आपके साथ, मिट्टी का किला। तो मित्रों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गौर बंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो मित्रों ये भी आपका आंसर होगा आहड़। ठीक है, आहड़ से ये प्राप्त हुए जिन्हें गौर, या ये ब नहीं है मित्रों, गौर व कोट। ठीक है ना, गौर व कोट कहा जाता है, ये बंकोट नहीं है। ठीक, गौर व गोरे व कोट। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आहड़ के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लीजिए जो आपके लिए एग्ज़ाम में काम की है। इसके उत्खनन की बात करें मित्रों तो इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन है 1953 ईस्वी के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया था। और इसके बाद में इसका जो व्यापक उत्खनन था वो किया था मित्रों 1954 के अंदर आर.सी. अग्रवाल ने। किसने? आर.सी. अग्रवाल ने। और इसके बाद 1961 और 62 ईस्वी के अंदर 2 लोग और आए जिन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया, जिनका नाम है वी.एन. मिश्रा और H.D. सांकल्या। तो 4 जने हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। एग्जाम में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि H.D. सांकल्या का संबंध किस स्थल से है? अक्षय कीर्ति व्यास ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो देखिए, आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो मित्रों आहड़ के जो लोग हैं वो तांबा से भी परिचित थे, टिन से भी परिचित थे, लोहा से भी परिचित थे, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। और चांदी की जो मतलब बड़ी खानें मिली थी उदयपुर के अंदर, आपको पता होगा राणा लाखा के समय कहाँ से मिली थी? जावर से। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? तो मित्रों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है बेराट सभ्यता। किस सभ्यता से संबंधित है? तो मित्रों बेराट सभ्यता से संबंधित है। थोड़ी सी बात बेराट सभ्यता से
के बारे में कर लेते हैं। मित्रों, जो बेराट सभ्यता है ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर शाहपुरा उपखंड के अंदर बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। कुछ एक और बात देखिए मित्रों, इसका जो प्राचीन नाम था विराटनगर। क्या नाम था? विराटनगर। और माँ जनपद काल के अंदर एक जनपद था जिसका नाम था मत्स्य जनपद। क्या नाम था? मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको अगर आपने ध्यान में नहीं रखा है तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मित्रों आपके सामने दे रखे हैं 4 स्थल दे रखे हैं और इनके उत्खननकर्ता के बारे में बताया हुआ है। मित्रों कालीबंगा, कालीबंगा, अमलानंद, गोश लिखा हुआ है, आहड़, HD, संकलिया, बेराट, केदारनाथ, पुरी, बागोर, BN मिश्रा। तो मित्रों आपको बताना है कि यहाँ पे जो गलत कौन सा है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, अमलानंद घोष हैं, ये कालीबंगा के खोज करता है, ठीक है। BB लाल और BK थापर जो उत्खनन करते थे, तो ये मित्रों यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आहड़ के HD, संकलिया अभी मैंने बताया, बेराट, केदारनाथ, पुरी यानी केदारनाथ दीक्षित, BN मिश्रा, ठीक है। बेराट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, बेराट के बारे में आया है तो अभी हमने हाल ही में बात की थी। तो मित्रों इसका उत्खनन कार्य सबसे पहले तो किया था 1936 से 37 ईस्वी के मध्य दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और 1962 और 63 के अंदर, 1962 और 63 के अंदर नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था, ठीक है। नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। तो ये जानकारी आपको प्राप्त हुई। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? मित्रों राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे जो आपका सही आंसर है BS वाकणकर। BS वाकणकर एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मित्रों इंपॉर्टेंट लिख लो। इंपॉर्टेंट सक्षम क्लासेस की तरफ से बताया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आलनिया कहाँ पे? तो ये मित्रों आलनिया है कोटा के अंदर। कोटा के अंदर कहाँ पे? कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे जो आपका सही आंसर है मित्रों मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल आपका सही आंसर है। बागोर भीलवाड़ा जिले के अंदर, किस जिले के अंदर? भीलवाड़ा जिले के अंदर। और तिलवाड़ा है मित्रों बाड़मेर जिले के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बागोर जो है कोठारी नदी के किनारे विकसित हुआ। कौन सी नदी? कोठारी। और तिलवाड़ा हुआ मित्रों लूणी नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? तो मित्रों किस सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर विश्व के पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और अगली बार भी चांसेस है, तो मित्रों इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? 4 दे रखा है, कालीबंगा, श्रीगंगानगर, आहड़, उदयपुर, सोनारी, झुंझुनू और गणेश्वर सीकर। तो मित्रों यहाँ पर भी वही क्वेश्चन बना, कौन सा है? ये मैंने जो पहले ही बताया था, कालीबंगा नहीं है मित्रों, नहीं है। कहाँ पे? श्रीगंगानगर के अंदर नहीं है। ये है कहाँ पे? तो है मित्रों हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है ये। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अपने जहन में उतारनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है तो वो मित्रों कहलाती है आहड़। कौन सी कहलाती है? आहड़। आहड़ ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, बहुत सारे ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, इस कारण इसको ताम्र नगरी सभ्यता कहते हैं। तो आज के
इतने ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया और आई होप अच्छा लगा होगा और याद भी हुए होंगे साथ ही साथ में, जो एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सको। धन्यवाद।